प्यारे देशवासियों, दिल्ली वासियों, आपको सशक्त नमन। आज 15/1/25 को हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों ने आज अपने नॉमिनेशन फाइल किए, खासतौर से शकरबस्ती विधानसभा से। और इस दरमियान बहुत सारे पॉलिटिशियन से और बहुत ही अनुभवी लोगों से आज विचार विमर्श हुआ। कुछ न्यूज़ चैनल वालों से बात हुई और उन्होंने मुझे ये बताया, जब मैंने उनसे काफ़ी विस्तृत जानकारी हासिल करने की कोशिश करी कि काले धन के बारे में और देश की राजनीति में और कॉरपोरेट के बारे में, अब उन्होंने बताया कि भारत में जैसे कोई भी कंट्री है विश्व में, देसी और विदेशी जो कॉरपोरेट्स होते हैं, जैसे भारत का कॉरपोरेट हो गया या कोई बाहर की कंट्री का कॉरपोरेट हो गया, इनका जो गठबंधन होता है, इनका जो कोलैबोरेशन होता है, ये एक बड़ा साधन होता है जिसके अंदर काले धन का इन्वेस्टमेंट करते हैं। ज़्यादातर किसी भी देश के पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट, सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं लोगों के पास होता है। और ये पैसा कहाँ होता है? कॉरपोरेट के अंदर। और कॉरपोरेट के अंदर जो भी आदमी मालिक होता है, जो इस पैसे को इन्वेस्ट करता है और उस देश की जनता से कर के रूप में किसी न किसी रूप में अपना प्रोडक्ट बेच के उससे पैसा कमाता है। इस जो लूट की तरीके से पैसा कमाते हैं ये लोग, इसी का पैसा ये ज़्यादातर पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स का होता है। और ये सारे को एडमिनिस्ट्रेट करने वाला जो कॉरपोरेट जो ओनर होता है, वो एक लेविश लाइफ जीता है, वो और उसका परिवार। उनके यहाँ बिल्डिंगें होंगी, उनके यहाँ हेलीपैड बने होंगे, उनके यहाँ 50-50, 40-40 गाड़ियाँ होंगी, उनको सिक्योरिटी मिलेगी, ये सब होता है। उन्होंने ये मुझे बताया, बड़ा गुप्त नाम तो मैं नहीं चर्चा में करूँगा। और ये कह रहा है सिर्फ भारत में नहीं है, सभी राष्ट्रों में होता है। और इनके पास सारे साधन होते हैं। कोई भी जैसे अभी जैसे आप देख रहे हो दिल्ली सरकार पर आरोप लग रहे हैं, सारा आप घोटाला किया, ये घोटाला किया, और सीबीआई ने जांच करी, इसने जांच करी, पैसा नहीं मिल रहा। तो पैसा ये कॉरपोरेट के पास है। ये पैसा पूरे विश्व के अंदर इन कॉरपोरेट के माध्यम से कभी भी, क्योंकि इन कॉरपोरेट माध्यम का हवाला का कारोबार होता है, इनके पेमेंटें ट्रांसफ़र होती रहती हैं, इनका बिटकॉइन के थ्रू, क्रिप्टो के थ्रू ये पैसा इनका रोटेट होता रहता है। इनकी ब्रांचेस होती है, इनका बिजनेस वर्क की जो टर्नओवर होती है, इससे पैसा पूरे विश्व में कहीं भी 1 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर ये पहुँचा रहे थे। तो ये अब चीज़ है कि सरकार को ये देखना है, सेंट्रल एजेंसीज को, कि अगर किसी भी आदमी का काला धन जो पकड़ना है, जिसका दावा भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था कभी किसी समय में, तो ये जो पैसा है ये कॉरपोरेट के द्वारा ही आ सकता है। आपको एक चीज़ और एग्जांपल दिया, हैदराबाद में, तेलंगाना में, अभी आप देख रहे हो बहुत सारी स्टेट्स के अंदर क्या होता है कि कोई, अब जैसे अब जम्मू कश्मीर चल रहा है, ये कॉरपोरेट जब कहीं भी पैसा लगाएगा तो वहाँ की सरकार कहेगी कि तुम लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, तरक्की होगी देश की, सरकार को टैक्स मिलेगा, सड़कें बनाती हैं। तो इन्हीं कॉरपोरेट्स का जब ये पैसा, जो कि एक्चुअली पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट का होता है, जब वो पैसा वहाँ इन्वेस्ट होता है उस स्टेट में, तो इनको सब्सिडी दे दी जाएगी। क्योंकि वो सब्सिडी इसलिए दी जाती है क्योंकि पॉलिटिशियन का, ब्यूरोक्रेट का पैसा कम ना हो। इनको वहाँ पे क्या कर दिया था, सड़कें बना के दे दी जाती है, लाइट दे दी जाती है। 15-20 साल में उस ज़मीन की कीमत 100 गुना बढ़ जाती है, आसपास पूरा शहर बस जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं चाहता हूँ कि लोग सोचें और समझें, और सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भी इस तरफ ध्यान दें कि अगर उनको सही महीने में अगर कोई इंक्वायरी या जाँच करनी है तो वो कॉरपोरेट की तरफ ध्यान दें। और कॉरपोरेट के साथ जुड़े हुए जो उनके अंतर्राष्ट्रीय ब्रांचें और रूट्स होते हैं, और उसके अंदर जो इलीगल बिटकॉइन, इलीगल क्रिप्टो करेंसी और हवाला का जो कारोबार है, इस पर सबसे ज़्यादा प्रहार करना होता है। क्योंकि देश के अंदर किसी भी सरकार को गिराने के लिए सबसे इजीली तरीका ये कॉरपोरेट होता है, जो इनके माध्यम से किसी भी स्टेट में, शहर में, जगली में, कूचे में पैसा पहुंच जाता है, काला धन, जिसकी अकाउंटेबिलिटी सरकार के पास नहीं होती। और किसी भी शहर में दहशत फैलाने के लिए, ड्रग्स का जाल फैलाने के लिए, आपराधिक गतिविधि फैलाने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए जो फंडिंग की जरूरत होती है, वो इसके माध्यम से बड़ा आसानी से पहुंच जाता है। ऐसा मैंने आज एक व्यक्ति से, मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, चर्चा हुई इन लोगों से, तो ये बात समझ में आई और मेरे को ये बात सही भी लगी। इसका उन्होंने मुझे एक उदाहरण भी दिया। कॉरपोरेट एक फिल्म बनी थी, और उसके बाद उस फिल्म की, जिसमें बिपाशा बसु एक्ट्रेस थी, और उसके अंदर साफ साफ दिखाया कि सॉफ्ट ड्रिंक को लेकर किस तरह का एक बॉलीवुड का कनेक्शन दिखाया, जिसमें अभी केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों के अंदर लगातार प्रहार किया है। वहाँ से ड्रग्स के जो नार्कोटिक्स का जो डिपार्टमेंट है उसको एक्टिव किया, बॉलीवुड के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करी है। कि बॉलीवुड भी एक ऐसा रहा है कि कॉर्पोरेट से उसके संबंध रहते हैं और ये देश विदेश मैसेंजर की तरह काम करते हैं। तो अब केंद्र की सरकार प्रयास कर रही है इन चीज़ों के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ लोगों के ऊपर और कोई ऐसी जानकारी हो तो सीधा डायरेक्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचित करें, या गृह मंत्री कार्यालय को। तो या फिर ये है अजीत डोभाल जो IPS हैं,
हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं। ऐसी कुछ ये हस्तियां हैं जो राष्ट्र की मैं समझता हूँ कि पक्ष में और देश की सभी तरह की नेशनलिस्ट एक्टिविटी को ये लोग प्रमोट करते हैं और राष्ट्र के हित के अंदर कार्य कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनसे ये गोपनीय रूप में आप इंफॉर्मेशन साझा करें अगर कोई ऐसी जानकारी आपको मिलती है। और दिल्ली पुलिस से ये बजाय मैं चाहता हूँ कि पहले सीबीआई के ऑफिसरों से साझा करें कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। कि दिल्ली पुलिस में बहुत सारा एक तंत्र ऐसा भी है कि जो भ्रष्टाचार और करप्शन की वजह से इन्फॉर्मर का नाम लीक कर देते हैं और उनके परिवार को जानो खतरा बन जाता है। तो बहुत ही सावधानी से ये राष्ट्र में काम करें। और कॉरपोरेट का और जो राजनीति का ये जो कनेक्शन मैंने और काले धन का जो कनेक्शन था इसके बारे में सोचें और अपनी राय हमारे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।